Assalamu alaikum class 9th. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. Students, as you all know that the whole world is passing through a very critical phase. We are facing a pandemic situation right now. And you know that due to this pandemic, your schools are not going to be open till next government orders. Students, we know that your studies and time are very precious. In order to save your time, in order to utilize your time, we arranged online lectures for you. And today we are here for our first biology online lecture. Welcome to your class. I'm your biology teacher, Miss Nida Zamurad, and this is your biology textbook. Students, you have covered first 4 chapters of this book in your pre-9th, and today we will start from chapter number 5. So open your books. Open chapter number 5, that is at page number 87, I guess. Yes, this is page number 87 of your books, chapter number 5, cell cycle. Before the start of lesson, let me give you a review of previous concepts. Students, in chapter number 1 and chapter number 4, we studied about cells. We know that cell is the basic structural and functional unit of life. We also know that all organisms are made up of one or more cells. And students, we know about the basic characteristics of living things. Reproduction is one of them. ठीक है, हमें पता है कि रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. एंड according to cell theory was studied in chapter number 4. According to last point of cell theory, all cells arise from pre-existing cells, division in pre-existing cells. So इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम आगे चलेंगे और इन्हीं पर हमारा आज का जो लेसन है वो बेस करता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ रिप्रोडक्शन. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? ये भी आप लोगों को पता है, बताया था मैंने आप लोगों को. रिप्रोडक्शन मीन्स टू इंक्रीज नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल इंक्रीज़ करना उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है. अगर नंबर्स ऑफ़ इंडिविजुअल इंक्रीज़ नहीं होंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म के, तो एक टाइम आएगा कि वो ऑर्गेनिज़म उस इकोसिस्टम में से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. रिप्रोडक्शन सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की नहीं होती, यानी कि एक ऑर्गेनिज़म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज़म बनाता है, ज़रूर उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन डिफरेंट लेवल्स पे होती है. सेल के पार्ट्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं, सेल्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं, अपने जैसे न्यू सेल्स बनाते हैं. आपको पता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो भी सेल डिवीजन पे डिपेंड करती है. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल्स आपके अंदर होंगे उतनी ज़्यादा आपकी हाइट और आपके बॉडी ऑर्गन्स का साइज़ होगा. सो सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स लाइक देम सेल्स. ठीक है, और फिर आते हैं सेल थ्योरी के थर्ड पॉइंट की तरफ. दैट वाज ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स. ठीक है, जो कि पॉइंट हमने ऐसे पढ़ा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम डिवीजन इन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इससे हमें पता चलता है कि लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए सेल की रिप्रोडक्शन कितनी ज़रूरी है, सेल डिवीजन कितनी ज़रूरी है. और हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट सेल डिवीजन, और कॉमनली सेल डिवीजन को हम सेल साइकिल कहते हैं. सो टुडेज़ टॉपिक इज़ सेल साइकिल. व्हाट इज़ सेल साइकिल? ये डेफिनेशन है सेल साइकिल की, जो कि ऑरेंज कलर से हाईलाइट हुई है. Cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells. सेल साइकिल उस सारे टाइम पीरियड को कहते हैं स्टूडेंट्स जब एक सेल बनता है. ठीक है, उसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज बनना स्टार्ट होते हैं. इन चैप्टर नंबर 4 यू स्टडीड अबाउट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स, राइबोसोम्स. दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनेलिज. एक सेल बनता है, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज बनना शुरू होते हैं, and it matures up to a certain limit and becomes it grows up to a certain limit and becomes mature. ठीक है, and after maturity cell उस एज तक पहुंच जाता है. now it's ready to divide and it is ready to produce new cells. सो उस सारे टाइम पीरियड को कि जब एक सेल बनता है सारे इवेंट्स उसके अंदर कंप्लीट होते हैं और न्यू सेल्स उससे बन जाते हैं, दैट ऑल टाइम पीरियड इज़ नोन एज सेल साइकिल. सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर फेजेस. ठीक है, उनको अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उस सारे टाइम पीरियड को 2 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट फेज इज़ नोन एज इंटरफेज एंड सेकेंड फेज इज़ नोन एज माइटोटिक फेज. इन शॉर्ट टर्म वी कॉल इट एम फेज.
M phase basically a short period of cell cycle. It alternates with the much longer interphase where cell prepares itself for division. So इन दोनों phases में basically students होता क्या है, interphase को हम resting phase भी कहते हैं. Resting phase not like that कि cell बिल्कुल rest पर होता है. इस time cell की activity बहुत high होती है. Resting phase इस sense में कहते हैं कि cell divide नहीं हो रहा, ठीक है. इंटरफेज वो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट्स जब सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, सेल के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट एंजाइम्स बन रहे होते हैं, डिफरेंट उसके अंदर ऑर्गेनेलिस बन रहे होते हैं, उसके अंदर वो मेच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है. दैट टाइम पीरियड इज़ नोन एज इंटरफेज और ये लॉन्गर पीरियड होता है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड माइटोटिक फेज इज़ अ शॉर्ट पीरियड. इसमें सिर्फ क्या होता है कि सेल जो मेच्योर हो चुका है जस्ट उसकी डिवीजन होती है. वो अपने ऑर्गेनेलिस कॉपी करता है, क्रोमोसोम्स कॉपी करता है एंड देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2, ठीक है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेज. इंटरफेज इज़ द टाइम, माइटोसिस की डेफिनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे. इंटरफेज इज़ द टाइम व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई एज इट परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शंस. इंटरफेज वो टाइम पीरियड है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कि सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है. नाउ व्हाट इज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म से मुराद वो तमाम रिएक्शंस है विच आर रनिंग इनसाइड अ सेल, ठीक है. सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन्स बना रहा है, प्रोटीन्स प्रिपेयर कर रहा है, या वो अपने लाइक आप कह लें कि डिफरेंट एंजाइम्स उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज इंक्रीज़ हो रहे हैं, और भी सारे जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, बेसिकली सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि उसने डिवाइड होना आगे जाके. सो दैट टाइम पीरियड इज़ नोन एज इंटरफेज. सो इंटरफेज कौन सा टाइम होता है? इट इज़ द टाइम व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई एज इट परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शंस. फिर इंटरफेस को मज़ीद, क्योंकि हमने कहा इंटरफेस इज़ अ लॉन्गर फेज़, ठीक है, ये माइटोटिक फेज़ की निस्बत लॉन्गर होती है. सो इसको मज़ीद 3 फेजेज़ में डिवाइड किया जाता है विच आर हाईलाइटेड विद येलो. G1 that is also known as first cap, S phase that is synthesis, and G2 that is also known as second cap. ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसकी फेजेज़ है? इंटरफेस की. इस चीज़ को हम एक फ्लो चार्ट के ज़रिए ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं. Here is flow chart. Cell cycle. Cell cycle क्या है? Cell cycle is the time when a cell is produced, it gets mature and produces new cells, ठीक है. तो उस सारे को हम मज़ीद 2 फेजेज़ में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज. सो इंटरफेज वो टाइम पीरियड है जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिवीजन, फॉर माइटोटिक फेज. तकरीबन जो सेल साइकिल के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट्स, उसका 90% जो है ना वो इंटरफेज पर मुश्तमिल होता है, ठीक है. टोटल टाइम टेकन बाय इंटरफेज इज़ 90%. यानी आप ये कह सकते हैं कि सेल साइकिल पूरा सेल को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है, 90% सेल इस स्टेट में रहता है, ठीक है. 90% ऑफ द टाइम. ओनली 10% ऑफ दैट टाइम इज़ टेकन इन माइटोसिस. सो सेल साइकिल की 2 फेजेस हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज. इंटरफेज को फिर मज़ीद 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़. वन बाय वन हम इन फेजेस को देखते हैं. G1 फेज़, आफ्टर इट्स प्रोडक्शन सेल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, साथ ही इंटरफेज स्टार्ट हो गई, G1 फेज़ स्टार्ट हो गई. सेल स्टार्ट्स इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज़. अब इस फेज़ में होता क्या है? ये जो पिंक हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली दीज आर दोज मेन इवेंट्स विच आर अकरिंग इन G1 फेज़. कौन कौन से? सेल इंक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स. सबसे पहले सेल जो है ना अपनी प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज़ करता है. क्यों? क्योंकि सेल को अब अपनी ग्रोथ के लिए, अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज इंक्रीज़ करने के लिए उसको प्रोटीन्स की ज़रूरत है. सो सप्लाई ऑफ प्रोटीन इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, वो सारी की सारी जो ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर मौजूद होती हैं उनका नंबर इंक्रीज़ होता है एंड ग्रोज इन साइज़. और सबसे बढ़कर सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स. This phase is also marked by the synthesis of various enzymes that are required in the next phase, that is S phase, for the duplication of chromosomes. So, G1 फेज़ में क्या क्या हो रहा है? जैसे ही सेल प्रोड्यूस होता है उसका सेल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, G1 फेज़ स्टार्ट हो जाती है. इस फेज़ में सेल का एक तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, उसकी प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज़ होती है, देन उसके नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज इंक्रीज़ होते हैं और सेल का साइज़ ग्रो होता है. उसके साथ साथ सेल के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि लेटर ऑन जाके जो नेक्स्ट फेज़ है एस फेज़, उसमें ज़रूरत होंगी क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए. क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन क्या है, या वो कैसे डुप्लीकेट होते हैं और क्यों होते हैं डुप्लीकेट, ये हम इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में देखेंगे.